नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा मार्केट मैट्रिक्स विद नितेश सिन्हा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जानते हैं कल मार्केट क्या करेगा, कैसा रहेगा उसके बारे में। और एक चीज़ है, आरबीआई ने आपका जो एफडी पे इंटरेस्ट था उस पर कुछ रेट कट किया है। पहले हमें मिलता था 6.50, अब आरबीआई के हिसाब से हम लोग को रेट मिलेगा 6.25। इसका इफेक्ट मार्केट में क्या पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि जितने भी जो एफडी करते थे वो लोग सोचेंगे कि भैया यहाँ पे अब एफडी करने से मुझे फ़ायदा नहीं है, ये यहाँ से पैसा निकालेंगे। और ये पैसा निकालेंगे तो ये पैसा कहाँ डालेंगे? ये तो पैसा या एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, या म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या स्टॉक में डालेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तो स्टॉक में कुछ तेज़ी आती है, बट ये तेज़ी आने में 1 वीक भी लग सकता है या 1 मंथ भी लग सकता है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये था जो आरबीआई ने डिसीजन लिया। पहले 6.50 इंटरेस्ट रेट था, अब हम लोग को मिलेगा 6.25, यानी कि आरबीआई ने 0.25 का रेट कट किया है। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं, निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। निफ्टी में 1 डे में जैसा मैंने बताया था ये वीकली सप्लाई जोन है। मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके यहाँ पे गिरा और 21 डेट में था, मैं आपको डेट बता रहा हूँ। ये आपका डेट हो गया 13 दिसंबर से। देखिए मार्केट लगातार फॉल हो रहा है। और उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट का एक मैंने कल, अब ये देखिए सैटरडे को हुआ क्या, ये 1 डे का डिमांड जोन से मार्केट नीचे आया। नीचे आके यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन है, सॉरी ये आपका 1 डे का सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया, 125 डिमांड से रिट्रेस किया। मार्केट देखिए एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ से मार्केट देखिए क्या हुआ इस दिन। आप लोग हम लोग अगर डेट देखते हैं तो ये डेट है अपना 3 फरवरी। 3 फरवरी में मार्केट, 3 फरवरी से मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाके सप्लाई जोन को छुआ, सप्लाई जोन को छूने के बाद ये नीचे आ रहा है। तो मे भी पॉसिबल मार्केट यहाँ के बाद एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक या शेयर या किसी भी इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए ये एक पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पैटर्न बना रहा है मार्केट। तो हो सकता है कल का मार्केट आपको थोड़ा सा गैप अप खुले, और गैप अप खुलते ही कोशिश करेंगे जो भी कॉल साइड लिए हुए हैं वो प्रॉफिट जल्द से जल्द बुक करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी है। एफआईज का काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुआ है। और ये एक न्यूज़ आया है, ट्रंप ने क्या किया, चाइना को सपोर्ट किया, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया नियम। इससे भी थोड़ा यहाँ की एफआईज जो है वो मार्केट से निकल के चाइना के मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कल जो मार्केट इफेक्ट करेगा। और अपना मार्केट का एक पॉजिटिव है, जो बीजेपी जो है दिल्ली में जीत गई है। ठीक है, तो इससे मार्केट में एक पॉजिटिव होने से तो कल मार्केट आई थिंक गैप अप खुलेगा, बट गैप अप खुलते के साथ वो थोड़ा सा साइडवेज कल बना सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं अब लोग चार्ट पे देखते हैं कल होगा क्या। 1 डे के चार्ट पे देखें कि हम लोग यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया 125 मिनट पे। तो आइए सीधे चलते हैं 125 पे। देखिए जब भी एनालिसिस कीजिए ना, बड़े चार्ट से छोटे चार्ट में जाइए तो एक सटीक मिलता है प्रिडिक्शन मार्केट क्या कर सकता है। तो हम लोग 125 मिनट के चार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 125 मिनट के चार्ट पे जैसा हम लोग देख रहे हैं, देखिए एकदम क्लियर पता चल रहा है मार्केट जो है इस डिमांड जोन को पूरा रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, इस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया, मार्केट जो आया है, मार्केट आके और इसी डिमांड जोन से मार्केट जो है ऊपर गया है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट क्या कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कहाँ तक मार्केट को अगर आप जाना है तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, अप साइड हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये बात पे हम लोग ध्यान रखेंगे। मार्केट को अप जाने के लिए इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। जब तक ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल को तो मार्केट अप नहीं जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गया है, एक ऐसे गया, इस सप्लाई जोन को रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ आया है, 125 मिनट के डिमांड जोन पे रिट्रेस कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से कल हो सकता है इसके गैप अप खुलेगा, लेकिन प्रेशर हाई है। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी एक सप्लाई जोन टेस्ट हो जाता है तो उसका पावर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो मार्केट कल गैप अप खुलेगा, बट मे बी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइडवेज रह सकता है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या कह रहा है निफ्टी। ओके, 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम में हम लोग जब आते हैं तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या बनाया है, एक सप्लाई जोन बनाया है। आइए हम लोग मार्क करके आपको दिखाते हैं मार्केट क्या किया है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन बनाया है और यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बनाया है, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मार्केट क्या किया है, इसी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया है। ये हो गया अपना, यहाँ से मार्केट एक 15 टाइम मिनट में सप्लाई जोन में, ये अपना हो गया प्रोक्सिमल लाइन और वहाँ पे हो गया डिजिटल लाइन। ये लाइन हो गया प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है, और ये हो गया अपना डिजिटल लाइन। तो मार्केट क्या कर रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन कर ऐसे नीचे आया, एक न्यू सप्लाई जोन बनाया, न्यू सप्लाई जोन होने के बाद ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं। एक बार देखिए निफ्टी क्यों नीचे जा रहा है, देखिए प्राइस एक्शन समझिए। यहाँ हाई बनाया, फिर लो यहाँ पे देखिए लो बना रहा है, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किया और यहाँ पे भी। तो मार्केट क्या होकर नीचे आया, नीचे आके यहाँ से ऊपर क्यों गई, ऊपर इसलिए ऊपर गई क्योंकि ये एरिया जो है, देखिए मार्केट जो 125 मिनट के सप्लाई जोन पे है। 125 क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा पावरफुल 125 मिनट का डिमांड जोन है, इसलिए इस डिमांड जोन को मार्केट रेस्पेक्ट करके ऊपर गई, ठीक है। हमेशा याद रखिए बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे टाइम फ्रेम से। अब एक बार हम लोग 5 मिनट में देखते हैं निफ्टी क्या हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। सेम वही चीज़ है, आप देखिए 5 मिनट में ही, 5 मिनट में भी वही हो रहा है। इसी सप्लाई जोन से मार्केट नीचे जा रहा है। तो कल मार्केट हल्का गैप अप यहाँ पे खुलेगा, उसके बाद गैप अप खुलने के बाद मार्केट हो सकता है फिर से ये एक सेलिंग प्रेशर यहाँ तक आ सकता है। तो कल का मैं लेवल आपको बता देता हूँ कहाँ से क्या क्या रहेगा, उसको हम लोग एक बार नोटिस करते हैं। तो एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कल का लेवल है, अगर मार्केट को अप जाना है तो 23,591 के ऊपर जाना होगा। मार्केट को अप जाने के लिए 23,591 के ऊपर एक अच्छा हम लोग को अपसाइड मार्केट दिखेगा, वरना मार्केट जो है अपना एक नीचे, ये लेवल है अपना 23,525 के अप्रोक्स, 23,525 के अप्रोक्स, 23,525 के अप्रोक्स आके फिर से यहाँ पे रुक सकता है। तो मार्केट में भी पॉसिबल कल है थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, गैप अप खुलने के बाद ही मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर तक जाएगा। अगर इसको अप जाना है तो इस लेवल के ऊपर जाएगा, तभी हम लोग को एक अच्छा खासा बाय मिलेगा। और इसके नीचे आया तो फिर मार्केट नीचे गिरते रहेगा यहाँ तक के लिए। इस कैंडल का लो जो है अपना एक डिमांड जोन है, वहाँ तक मार्केट आएगा। ये था हम लोग का निफ्टी का प्रिडिक्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट जो है अपना डेली का सप्लाई जोन पे है और यहाँ से ही मार्केट गैप अप ओपन होने का कोशिश किया, लेकिन नीचे आ गया, नीचे आया है मार्केट। तो मार्केट कल हल्का सा गैप अप खुलता है, अगर ये इस लेवल को तोड़ के अगर मार्केट अप होता है तो यहाँ तक के लिए एक मूवमेंट देगा और ये मेरा पॉइंट रहेगा 51,020। 51,020 तक का एक हम लोग को पॉइंट दे सकता है, 51,020 तक का मार्केट अप साइड दे सकता। और नीचे अगर मार्केट आता है तो नीचे हम लोग का जाएगा 49,230। नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे हम लोग का 49,230 तक के लिए जा सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक करता है, एक यहाँ मार्क कर लीजिएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ तक सेलिंग जाएगा और फिर यहाँ से अप जा सकता है। बट इसके ऊपर जाएगा तो हल्का सा यहाँ आके यहाँ से एक बार नीचे आ सकता है, क्योंकि वीकली का सप्लाई जोन है और वीकली का सप्लाई जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वीकली का सप्लाई जोन होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको हम लोग आते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है। 125 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट देख रहे हैं उसी जगह पे है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन जो बताया था मैंने, वहाँ पे मार्केट कर रहा है। यहाँ पे कोशिश किया है कि मार्केट हल्का कल गैप अप यहाँ भी खुलेगा। अगर यहाँ सस्टेंस इसके ऊपर कुछ कैंडल बनता है तो यहाँ तक के लिए एक मूवमेंट मिल सकता है, वरना फिर मार्केट जो है एक ऐसे डाउनफॉल हो सकता है। मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर हावी है, तो मे भी मार्केट पॉसिबल है कि नीचे ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या किया है, देखिए मार्केट निफ्टी जो है मतलब पूरा फंसा के रख दिया, मार्केट डिसीजन ही लेने नहीं दिया है। क्या हुआ, मार्केट सप्लाई जोन से नीचे आया, यहाँ से फिर एक अप कर रहा है, यहाँ पे जो डिमांड जोन है यहाँ से मार्केट मुड़ गया है। लेकिन यहाँ से निफ्टी बैंक कल यहाँ से गैप अप खुलता है तो यहाँ तक के लिए एक मूवमेंट देगा और वो मूवमेंट मेरा अप्रोक्स हो जाएगा 50,444।
50,444 तक के लिए जा सकता है। अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा तो आपका ये इस लेवल का लो तक 49,878 के अप्रोक्स, यानी कि 49,878 के अप्रोच तक नीचे जा सकता है। मे भी पॉसिबल है कल मार्केट यहाँ से अप खुलता है, एक जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल बनाएगा, उसके नीचे आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप खुलेगा। और बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत है, कल एक डर बना हुआ है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट 6.50 से घट के 6.25 हो गया है तो बहुत सारे इसका प्रभाव हमारे बैंक सेक्टर पे पड़ेगा। तो बैंक में भी कल डाउन हो सकता है, ओपन होने के साथ ही बैंक थोड़ा सा डाउन हो सकता है, इसको भी नज़र बना के रखेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगाते हैं और आप देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मार्केट जो है यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो जिसको मार्केट जो ब्रेक करने का कोशिश किया है। ये सप्लाई जोन में बना रहा हूँ, देखिए मार्केट जो इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने का कोशिश किया था, बट सेलर ने क्या क्या पुल करके क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के अंदर में ही क्लोजिंग मिला। हम लोग को क्लोजिंग कहाँ मिल गया, इस सप्लाई जोन के अंदर में ही क्लोजिंग मिला। ये कितना 5 मिनट का जो सप्लाई जोन है उसके अंदर ही क्लोजिंग मिला है। तो मार्केट अगर कल गैप अप भी खुलता है तो प्रेशर रहेगा डाउन साइड ही। क्यों प्रेशर, देखिए ये प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सेलर 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 सेलर, अभी ऊपर में यहाँ खाली सेलर का प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा। और अगर मार्केट इसको तोड़ता है, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो एक नीचे साइड हम लोग यहाँ तक का मूवमेंट देखेंगे जो है 50063। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर मार्केट अपना जाएगा 49871 तक का लेवल छूने आ सकता है। तो लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए दोनों में उल्टा हो रहा है। निफ्टी जो है अपना गैप अप फिल करने आ रहा है, बैंक निफ्टी बोल रहा है हम भैया ऊपर जाएंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अभी काम कर रहा है। तो मार्केट में एक प्रकार से कल हो सके उम्मीद, तो मार्केट कल थोड़ा सा एक जोन में रह सकता है, यानी कि साइडवेज रह सकता है। तो ये देख लिया मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, आपका ये मेरा लेवल हो गया, मैं बता रहा हूँ कितना है 50,246। 50,246 को मार्केट तोड़ता है तो फिर हम लोग को 50,451 तक का एक मूव हम लोग को दे सकता है। तो ये बैंक निफ्टी पे ध्यान रहा। बैंक निफ्टी का भी मैंने बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम तक में बता दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स क्या बोल रहा है। और पहले हम लोग सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या है। बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं सेंसेक्स भी वही किया है कि अपने इस सप्लाई जोन से नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो मैं भी सेंसेक्स भी यहाँ अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो यहाँ तक आ सकता है। इसका मैं पॉइंट बता रहा हूँ 77,253 तक आ सकता है। 77,253 तक सेंसेक्स नीचे आएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका, ठीक है। और अप जाता है तो अप में कहाँ तक का इसका सपोर्ट है 79501। 79501 इसका जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो सेंसेक्स भी इस लेवल का अप देता है तो यहाँ तक के लिए जाएगा और इसके नीचे आता है तो यहाँ तक का जाएगा, ये मैंने दिया। अब चलिए सेंसेक्स को एक बार हम लोग 125 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या करता है। 125 मिनट का ये टाइम फ्रेम मैंने लगाया। 125 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए जो है सेंसेक्स क्या किया है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है इस सप्लाई जोन के नीचे आ चुका है, यानी कि क्लोजिंग दे दिया मेरा ये सप्लाई जोन के नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस डिमांड जोन पे एक से पहले ही बायर ने इसे पुल बैक किया। क्यों पुल बैक किया है, क्योंकि यहाँ पे भी अपना एक डिमांड जोन बन चुका है 125 मिनट के अंदर। तो इस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है तो सेंसेक्स भी मे भी पॉसिबल कल साइडवेज रहेगा, ठीक है। अब और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं 15 मिनट का जो इंट्राडे के पर्पज से होता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए क्या बोल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए सेंसेक्स कितना ज़बरदस्त काम किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेंसेक्स यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी सप्लाई जोन को सेंसेक्स जो है रेस्पेक्ट कर रहा है। ये जो सप्लाई जोन है इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेंसेक्स काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ से देखिए रेड कैंडल में तो मे बी पॉसिबल आई थिंक का सेंसेक्स थोड़ा नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ। कल सेंसेक्स अगर नीचे भी आएगा तो एक बार मैं सब मार्क कर लेता हूँ। मैं सेंसेक्स को थोड़ा सा है 1 मिनट में मार्क कर लेता हूँ। हाँ तो आइए हम लोग देखते हैं सेंसेक्स कल कहाँ तक जा सकता है। सेंसेक्स अगर इस कैंडल के नीचे आता है, मैं सब ड्राइंग को मिटा देता हूँ। हाँ अगर सेंसेक्स इस कैंडल के नीचे कल आता है तो ये आपका 77,553 तक जा सकता है मार्केट।
अगर इस कैंडल के ऊपर अप देता है, यानी कि सॉरी, अगर 78,027 के ऊपर अप देता है तो हम लोग को 78,500 के अप्रोक्स एक मूवमेंट मिल सकता है। कितना मूवमेंट, कहाँ तक का मिलेगा? 78,500 के, ठीक है, अपसाइड। बट में भी मार्केट लग रहा है, देखिए शिफ्ट करेगा कल नीचे ही और नीचे जाके यहाँ तक आ सकता है। हल्का सा थोड़ा सा बीजेपी जीती है तो उसके कारण आई थिंक मार्केट जो है फर्स्ट हाफ तक आपका थोड़ा सा रैली दिखाएगा, लेकिन आफ्टर फर्स्ट हाफ मार्केट फिर से डाउन साइड जा सकता है। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। मार्केट में भी अभी भी सेलिंग प्रेशर है। जब तक इस लेवल को 78,027 को ब्रेक नहीं करता तब तक अप साइड जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर इस लेवल को आपका क्या कहता है 77,840 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 77,553 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये सेंसेक्स का था। एक बार सेंसेक्स को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं सेंसेक्स क्या बोल रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं सेंसेक्स जो है अपने सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करके एक नीचे रेड कैंडल बनाया, वही सिनेरियो है। तो कल का एक हम लोग देखेंगे सपोर्ट जो अपना रहेगा 77,552 एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर पहला रेसिस्टेंस रहेगा 78,027, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद वही 78,250 के अप्रोक्स हमारा पहला रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये है मार्केट का प्रिडिक्शन। मार्केट कल क्या करेगा मैंने सब बता दिया आपको। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।